हेलो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट की है, आज इसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स की या डिटरमाइनर्स की। अब आर्टिकल्स की जब बात होती है तो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि आर्टिकल्स इतने बेसिक से छोटे से वर्ड्स हैं जिनसे रिलेटेड रूल्स को याद रखना, रिलेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आर्टिकल्स से रिलेटेड। अब आर्टिकल्स की जब बात होती है तो साथ में एक वर्ड डिटरमाइनर्स भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स को थोड़ा सा अगर जस्टिफाई किया जाए तो देखिए, डिटरमाइनर वर्ड आता है डिटरमाइन करने से, और डिटरमाइन करना मतलब कोई भी चीज निर्धारित कर देना या फिर कोई भी चीज फिक्स कर देना। आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स में रखा जाता है क्योंकि ये दोनों ही वर्ड्स ये डिटरमाइन करते हैं कि इन दोनों वर्ड्स के बाद एक चीज जरूर आनी चाहिए, एंड दैट इज नाउन। अगर सेंटेंस में नाउन यूज नहीं होगा तो आप आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। नाउ आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स सिर्फ नाउन के लिए यूज होते हैं, इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, आपने इस तरह का कोई ना कोई एक फ्रेज सुना होगा, अ बॉय। इसमें जो ए है वो आर्टिकल है, यूज हुआ ये बॉय के लिए जो कि एक नाउन है। हो सकता है आर्टिकल को जब आप यूज करें तो उसके तुरंत बगल में नाउन ना आए। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स के बाद नाउन आना चाहिए, तुरंत बाद में आना कोई जरूरी नहीं है। इस फ्रेज को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अ गुड बॉय। अभी ए के बाद तो गुड लिखा है, बट ये आर्टिकल यूज होगा बॉय के लिए। इवन इस फ्रेज को हम थोड़ा सा और बड़ा करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, अ वेरी गुड बॉय। यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्टिकल है वो बॉय के लिए यानी नाउन के लिए ही यूज हुआ है। क्यों जरूरी है इस पॉइंट को डिस्कस करना, इस सेंटेंस से जस्टिफाई करिए। अभी अ गुड बॉय को अगर हम सेंटेंस में यूज करें और लिख दें ही इज अ गुड बॉय, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन इसी सेंटेंस में एक छोटा सा चेंज कर दिया जाए और यहाँ से ये बॉय वर्ड अगर हटा दें, अब बताइए ये सेंटेंस सही है गलत। और अगर आप पढ़ के देखेंगे तो ही इज अ गुड डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। गलती सिर्फ इतनी सी है कि इसमें आर्टिकल तो यूज हुआ बट नाउन का यूज नहीं किया गया। अब इस सेंटेंस को अगर करेक्ट करने को बोला जाए तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आर्टिकल दिख रहा है तो या तो नाउन लगाइए, अदरवाइज अगर नाउन नहीं आया तो यहाँ से आर्टिकल भी हटाना पड़ेगा। तो या तो हम बोलेंगे ही इज गुड, या हमें पूरा बोलना पड़ेगा ही इज अ गुड बॉय। सो याद रखिएगा, आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स सिर्फ नाउन के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल्स को अगर जस्टिफाई करना है तो नाउन से रिलेट करके उनको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आर्टिकल्स इंग्लिश के सबसे छोटे वर्ड्स हैं, ए एन द, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको शायद ही कोई ऐसा पैसेज मिलेगा जिसमें आर्टिकल्स का यूज़ ना हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। तो चलिए रिलेट करते हैं, आर्टिकल्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने एक फ्रेज लिखा था, अ बॉय। अब अगर आपसे इसका मीनिंग पूछा जाए तो नॉर्मली स्टूडेंट्स यही डिस्कस करते हैं, अ बॉय का मतलब होता है एक लड़का। सही भी है, बट अ बॉय के दो और मीनिंग्स भी याद रखने हैं। अ बॉय का एक मीनिंग एनी, कोई, इस सेंस में भी लिया जाता है, और तीसरा इसका मीनिंग एवरी या पर। हिंदी मीनिंग की बात करें तो हर एक या प्रत्येक। तो ए और एन, इसके दो और मीनिंग्स याद रखिएगा। पहला एक लड़का, दूसरा कोई एनी के सेंस में, और तीसरा एवरी, पर या हर एक, इस सेंस में। इनकी बात करते हैं, ये वाला मीनिंग तो आपको क्लियर है। इन दोनों फ्रेजेस को अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। देख, सुना होगा आपने इस तरह का कोई सेंटेंस, एन एप्पल अ डे keeps the doctor away। अब इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आर्टिकल्स जरा देख लीजिए कौन कौन से यूज हुए हैं। पहला एन, ए और द, तीनों ही आर्टिकल आपको इस सेंटेंस में दिख जाएंगे।
एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब अगर आप रोज एक एप्पल खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मीन्स इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आप बीमार नहीं पड़ते। अभी जस्टिफाई अगर हम करें कि एन एप्पल का मतलब यहाँ पर एक एप्पल नहीं है, एन एप्पल का मतलब है एनी एप्पल, कोई भी एप्पल हो सकता है, एनी के सेंस में यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक एप्पल खाएंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और अगर दूसरा खा लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो एन यहाँ पर वन के लिए यूज नहीं हुआ, एन यहाँ पर आया है एनी के सेंस में। दूसरा वर्ड अ डे, अब इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अ डे का मतलब यहाँ पर एवरी डे, या इसका मीनिंग पर डे भी लिया जाएगा। तो ए और एन का मीनिंग जब लेना होता है तो हम गलती ये करते हैं कि हम ए और एन को केवल वन के लिए यूज करते हैं, जो कि गलत है। ए और एन के दो और मीनिंग्स याद रखिएगा, एवरी या पर के सेंस में यूज होता है, सिमिलरली ए और एन एनी के सेंस में भी यूज होता है। अभी द क्यों आया, क्योंकि प्रोफेशनल्स या प्रोफेशन के साथ हम लोग द को यूज करते हैं, इसकी बात आर्टिकल द के थ्रू रिलेट करेंगे। अभी जो पॉइंट यहाँ पे समझना था वो ये कि ए और एन दो और मीनिंग्स भी देते हैं, एनी और एवरी का। नाउ पूछा जाए कितने टाइप्स के आर्टिकल्स हैं, तो आपको क्लियरली पता है कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। बट जब आप इन्हें कैटेगराइज करते हैं तो आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यानी आर्टिकल्स के टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल्स होते हैं दो टाइप्स के। पहला डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा इनडेफिनेट। नाउ डेफिनेट आर्टिकल में केवल एक वर्ड यूज होता है द, इनडेफिनेट दो वर्ड्स ए और एन। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ए एन द की, जब बात करेंगे तो बात होगी आर्टिकल्स की, लेकिन आर्टिकल्स के अलावा डिटरमाइनर्स की जब हम बात करेंगे तो कुछ और वर्ड्स भी डिटरमाइनर्स में आते हैं। डिटरमाइनर्स में कौन कौन से और एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन को इनडेफिनेट। अब ये कंफर्म है कि ए और एन का यूज केवल सिंगुलर के लिए ही हो सकता है। अगर प्लूरल के लिए हमें यूज करना होगा इनडेफिनेट डिटरमाइनर्स को, तो फिर आप आर्टिकल यूज नहीं कर पाएंगे, तब बात होगी डिटरमाइनर्स की। डिटरमाइनर्स कौन से हैं उनका भी एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि डेफिनेट या इनडेफिनेट क्या है, क्यों द को बोला गया है डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। और रीज़न एक्चुअल में ये है कि आर्टिकल्स कभी भी डेफिनेट या इनडेफिनेट नहीं होते। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आर्टिकल्स को बोला जाता है दो टाइप्स के हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट, लेकिन सच्चाई यही है कि आर्टिकल्स कभी भी डेफिनेट या इनडेफिनेट नहीं होते। डेफिनेट या इनडेफिनेट होता है वो नाउन जिसके लिए हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। सो अगर आपको आर्टिकल डिफाइन करना है ना कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज करना है, तो पहले आपको नाउन को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अब कैसे नाउन डेफिनेट या इनडेफिनेट होता है, कुछ बेसिक एग्जाम्पल से जस्टिफाई करते हैं इसको। देखिए, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। नाउन डेफिनेट या इनडेफिनेट कैसे होता है उसका बेसिक एग्जाम्पल अगर हम रिलेट करें, तो जब मैंने आपसे नाउन पे डिस्कशन किया था तो हमने पढ़ा था नाउन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और जैसे ही आप किसी नाउन की बात करें और सामने वाले पर्सन को जिसको हम बता रहे हैं क्लियरली समझ में आ जाए कि कौन से नाउन की बात हो रही है, तो वो नाउन डेफिनेट होगा और आप उसके साथ लगाएंगे आर्टिकल द। लेकिन अगर आपने एक नाउन के बारे में बात की और सामने वाले पर्सन को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन से पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स नाउन वॉज इनडेफिनिट एंड आर्टिकल जो हम यूज करेंगे वो होंगे ए और एन। कैसे डेफिनिट होता है, कैसे इनडेफिनिट होता है, समझिएगा। अभी अगर आप कुछ लिख रहे हो और लिखते लिखते अगर आपका पेन चलना बंद हो जाए और आप अपने फ्रेंड से बोलो मुझे एक पेन दे दीजिए, तो आप सेंटेंस बोलोगे गिव मी अ पेन। नाउ जस्टिफाई, यहाँ पर ए का यूज क्यों किया जा रहा है। देखिए, पेन ऑलरेडी सिंगुलर था, ए इसलिए लगाया गया है क्योंकि कोई भी पेन अगर आपको मिल जाएगा तो आपका काम चल जाएगा, कोई स्पेशल पेन हमें नहीं चाहिए।
लेकिन अगर आप लिटरली यही बोलें कि मुझे वही पेन दीजिए जिससे आप लिख रहे हो, तो आप बोलोगे गिव मी द पेन यू आर राइटिंग विथ। सो अगर कोई भी पेन इनडेफिनिट सेंस में आप लेंगे तो अ पेन, और अगर किसी पर्टिकुलर पेन की बात की जाएगी तो द पेन। इसीलिए डेफिनेट या इनडेफिनिट दो तरह के आर्टिकल्स को डिफाइन किया गया है। बट डू रिमेंबर, आर्टिकल्स डेफिनेट या इनडेफिनिट नहीं होते। डेफिनेट या इनडेफिनिट होता है वो नाउन जिसके लिए आर्टिकल यूज किया जाता है। क्लियर? स्पेशली ये केसेस ध्यान रखिएगा डेफिनेट और इनडेफिनिट के सेंस में। देखिए आर्टिकल द के केसेस बहुत सारे आपको आगे पढ़ने मिलेंगे भी। रिवर्स के नेम के साथ आता है, माउंटेन रेंजेस के साथ आता है, लेकिन वो कुछ स्पेशल केसेस हैं। नॉर्मली आप आर्टिकल्स ए एन और द हमेशा स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ हम नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे एक स्टेटमेंट बोला जाए कि शी, एक गर्ल की बात की जाए, मार्केट जा रही है, तो आप शी इज़ गोइंग टू मार्केट बोलेंगे या शी इज़ गोइंग टू द मार्केट बोलेंगे। ये कन्फ्यूजन्स आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो इनके ऊपर डिस्कशन ज़रूरी है करना। कहाँ कहाँ पे स्पेशल केसेस में द आता है वो तो हम लोग बात करेंगे ही आगे। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, नाउन इनडेफिनिट है तो ए और एन, डेफिनिट है तो द। क्लियर? अभी अगर आप बोलते हैं स्टेटमेंट ओपन द डोर, तो ये सेंटेंस आप तब बोल सकते हो जब पूरे के पूरे रूम में केवल एक ही डोर हो, वो डेफिनिट हो, बताने की ज़रूरत नहीं पड़े। कोई रूम अज्यूम करिए, क्लासरूम है जहाँ बहुत सारी चेयर्स हैं, उसमें अगर किसी पर्सन से बोला जाए कि एक सीट ले लीजिए और बैठ जाइए, तो वो ये बोलेंगे टेक अ सीट, ना कि टेक द। कोई भी एक चेयर हो सकती है। लेकिन अगर आप बोलें स्टेटमेंट कि वही चेयर लीजिएगा जिस पे आप कल बैठे थे, तो बोलना पड़ेगा टेक द चेयर यू सैट इन यस्टरडे। सो द नाउन को डेफिनेट करता है, ए और एन इनडेफिनिट। अच्छा, इसी पॉइंट से एक पॉइंट और रिलेट होता है जो कि आगे आपको रीअरेंजमेंट जैसे टॉपिक में बहुत काम आएगा। रिलेट करिएगा। बोला गया स्टेटमेंट, कल मैंने एक मूवी देखी। क्या बनेगा सेंटेंस? आई वॉच्ड। अब ब्लैंक दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें आर्टिकल फिल करिए। और जानते हैं आर्टिकल के फिल इन द ब्लैंक्स जब भी पूछे जाएंगे तो चार ही ऑप्शंस होते हैं कि यहाँ पर ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, द आना चाहिए, या फिर नो आर्टिकल। तो ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज नहीं होता, उसकी भी बात हम लोग साथ साथ में ही करेंगे। जस्टिफाई करिए, आई वॉच्ड अ मूवी, एन मूवी, द मूवी, या फिर आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे। अब देखिए ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि मैंने देखा था, मुझे पता है मूवी कौन सी थी, लेकिन जिसको मैं बता रहा हूँ उसके लिए अभी ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं। नाउ दिस मूवी वर्ड डेफिनेट और इनडेफिनिट अगर कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ पे ए या एन में से ही एक वर्ड फिल कर सकते हैं। और अगर मूवी की बात करें तो साउंड के बेसिस पे एन यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा, सही सेंटेंस होगा आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। बट अगर मैं इसी मूवी की दोबारा कोई बात करता हूँ कि कल मैंने एक मूवी देखी, मूवी बहुत बोरिंग थी, देन द नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे एंड इमीडिएटली नाउ द सेंटेंस इज द मूवी। जिस मूवी की बात आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहले से कुछ भी क्लियर नहीं है उसके बारे में, तो आर्टिकल ए और एन। जिस मूवी की बात ऑलरेडी हो चुकी हो या जिस नाउन की बात ऑलरेडी एक बार हो चुकी हो, उस नाउन को दोबारा रिप्रेजेंट करने के लिए आता है आर्टिकल द। अभी क्लियर रखिएगा, अगर बोला जाए कल मैंने एक पेन खरीदा, तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा आई बॉट अ पेन यस्टरडे। अभी अ इसलिए क्योंकि पेन की बात यहाँ पर फर्स्ट टाइम हो रही है। लेकिन अगर मैंने पेन की जगह एक अम्ब्रेला खरीदा होता तो वोवल साउंड यहाँ पर आ जाता और इमीडिएटली आप ए को कन्वर्ट कर देते एन में। लेकिन अगर मैंने पेन की बात ऑलरेडी की हो या इसी पेन की मैं दोबारा बात करूं कि वो पेन बड़ा कॉस्टली था, सो द फ्रेज और सेंटेंस वुड बी द पेन, या दैट पेन भी आप बोल सकते हैं।
द पेन वॉज वेरी कॉस्टली, दोबारा बात करेंगे इसी पेन की तो द, लेकिन अगर अम्ब्रेला की बात दोबारा की जाए तो भी याद रखिएगा यहां पर आएगा तो द, लेकिन हम उसे द नहीं पढ़ेंगे, यहां पर इन दोनों आर्टिकल में साउंड का डिफरेंस आएगा। इसे पढ़ा जाएगा द पेन, इसे पढ़ा जाएगा दी अम्ब्रेला। तो आपने सुना होगा कई जगह द पढ़ते हैं उस वर्ड को, कई जगह दी पढ़ते हैं। याद रखिएगा अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आप आर्टिकल द को यूज करेंगे तो हम उसे द पढ़ेंगे, लेकिन अगर वोवल साउंड्स के साथ वही द वर्ड आएगा तो उसे दी पढ़ा जाता है। नाउ द ऑफिस नहीं होता, दी ऑफिस होता है, द बुक होता है, लेकिन याद रखिएगा जो अंतर ए और एन में है, सेम डिफरेंस द और दी के साउंड में। सो ये पॉइंट रिमेंबर रखिएगा, अ पेन, द पेन। अभी रीअरेंजमेंट में क्यों मैंने बोला ये पॉइंट आपको काम आएगा, क्योंकि जब कभी भी आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करना होगा तो आपको कुछ हिंट्स चाहिए होते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट पहले रखेंगे कौन सा बाद में। नाउ एक सेंटेंस आपको दिया गया जिसमें आ बॉय वर्ड आया है, दूसरा सेंटेंस दिया गया जिसमें द बॉय वर्ड आया है, तो ये अंडरस्टूड है कि अ बॉय वाला स्टेटमेंट पहले आएगा और द बॉय वाला स्टेटमेंट बाद में। बट यहीं से एक पॉइंट और रिलेट करें। अभी मैंने सेंटेंस बोला था कि कल मैंने एक पेन खरीदा। द सेंटेंस इज आई बॉट अ पेन यस्टरडे। बट सपोज करें यहाँ पर ऐड कर दिया जाए कि कल मैंने एक पेन खरीदा और साथ में एक बुक भी ऐड खरीदी थी, तो मेरा स्टेटमेंट जो बनता वो कैसे बनना चाहिए था, आई बॉट अ बुक एंड, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या दोबारा आर्टिकल ए लगाने की ज़रूरत यहाँ पर है या फिर ऑलरेडी अ बुक यूज हो चुका है, तो ये वाला ए यहाँ पर अंडरस्टूड हो सकता है। मीन्स आई बॉट अ बुक एंड पेन यस्टरडे, दिस शुड बी द करेक्ट सेंटेंस, और आई बॉट अ बुक एंड अ पेन यस्टरडे। और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब सिंटैक्स जैसे टॉपिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैसे? अगर मैं आपको एक फ्रेज दे दूँ, अ ब्लैक एंड वाइट काउ, सो बताइए इसके साथ आप इज लगाएंगे या फिर आर। सिमिलरली एक और फ्रेज है, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ। सेम क्वेश्चन, इज और आर। दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें तो सिर्फ आर्टिकल से डिफरेंस आ रहा है। अगर आपने एक आर्टिकल का यूज किया तो अब आप जितने भी वर्ड लिखते चले जाएं ये सभी एक ही सब्जेक्ट या एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ का मतलब केवल एक काउ है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, दो कलर है। सही आंसर यहां पर हो जाएगा इज। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल आर्टिकल यूज करते हैं, अलग अलग आर्टिकल यूज करते हैं अलग अलग वर्ड्स के साथ, तो याद रखिएगा जितने आर्टिकल उतने नाउन। अ ब्लैक एंड अ वाइट में दो काउज हो जाएंगी, एक ब्लैक और एक वाइट, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आर। छोटा सा वर्ड आर्टिकल केवल नाउन को डिफाइन ही या डिटरमाइन ही नहीं करता, सिंटैक्स में भी आपकी बड़ी हेल्प करता है। अब अगर कहीं आपको फ्रेज लिखा हुआ मिलता है द सिंगर एंड एक्टर, नाउ देखिए आर्टिकल अगर एक लगा है इसका मतलब ये दोनों पर्सन अलग अलग नहीं है, जो सिंगर हैं वही एक्टर भी हैं। पता भी होगा आपको बहुत सारे सिंगर हैं जो एक्टिंग करते हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सिंगिंग भी करते हैं। बट इंडिविजुअली आर्टिकल अगर आप यूज करते हैं द सिंगर एंड द एक्टर, द एक्टर इसको नहीं पढ़ेंगे, इंडिविजुअल आर्टिकल यानी दोनों अलग अलग पर्सन, सो दिस फ्रेज बिकम्स प्लूरल। अब यहाँ पर डिफाइन करिए, आई बॉट अ बुक एंड पेन। अगर यहाँ पर दूसरा आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं सो याद रखिएगा ये जो बुक है वही पेन कंसिडर की जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है, दोनों अलग अलग नाउन है,
इसलिए दोनों के साथ इंडिविजुअल आर्टिकल का यूज आपको करना पड़ेगा। तो सही फ्रेज होगा आई बॉट अ बुक एंड अ पेन। इसी के आगे ऐड कर दिया जाए लेकिन बाद में मैंने पेन को वापस कर दिया, तब सेंटेंस हमारा बनेगा बट लेटर आई रिटर्न्ड। अभी बताइए, अब ये अंडरस्टूड है कि आप वही पेन वापस कर सकते हैं जो आपने खरीदा था, उसी पेन की दोबारा बात हो रही है। दिस विल टेक द। सो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात हम लोगों ने की। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, लेकिन वो डिपेंड करता है नाउन पे कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। देखिए अब यहाँ पे केवल डिटरमाइनर की बात ही नहीं, आर्टिकल डिटरमाइनर दोनों की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट। अभी डिटरमाइनर ऐड कर लें तो आर्टिकल के अलावा वर्ड ऐड हो जाते हैं। डेफिनेट में द, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे वर्ड डिटरमाइनर भी कहलाते हैं। नाउ याद रखिएगा द को दिस, दैट, दीज, दोज का शॉर्ट फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। द पेन, दैट पेन सेम मीनिंग दे सकता है। नाउ इनडेफिनिट में ए एन आता है जो कि सिंगुलर के लिए आएगा। वन भी आप यूज कर सकते हैं, ईच, एवरी, ये वर्ड डिटरमाइनर्स में आ जाते हैं। बट प्लूरल की बात करेंगे तो सम, फ्यू, मैनी। जब वन यहां पर आया है तो 2, 3, 4 ये सब प्लूरल के लिए। ए एन द को केवल आर्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं, बाकी जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे वो सब डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो डिटरमाइनर और आर्टिकल एक ही चीज़ है। डिटरमाइनर में से 3 वर्ड्स को आर्टिकल बोल दिया जाता है, याद रखिएगा। नाउ इनसे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनका डायरेक्ट इंट्रोडक्शन अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें। देखिए रिलेट करिएगा, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ए और एन का यूज काउंटेबल नाउन के लिए हो सकता है या अनकाउंटेबल के लिए। तो ये अंडरस्टूड है, ए और एन का मीनिंग एक भी होता है और 1, 2, 3, 4 नंबर्स का यूज केवल काउंटेबल नाउन के लिए हो सकता है। प्लूरल फॉर्मेशन केवल काउंटेबल नाउन का होता है। तो जितने वर्ड प्लूरल के साथ आ सकते हैं, जितने वर्ड काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब काउंटेबल नाउन्स के साथ। ए एन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे जो कि सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। ईच और एवरी एक एक की बात करता है। द सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ आप द लगा सकते हैं। द बॉय भी होता है, द बॉयज भी होता है। लेकिन सम, एनी, नो, ये 3 वर्ड स्पेशल है, दोनों के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों ही वर्ड काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। फ्यूअर, फ्यूएस्ट, मैनी, मोर, ऑल। अब ऑल के साथ में द भी लग जाता है, ऑल द। a lot of, lots of, plenty of, a number of, the number of, a good number of, a great number, a large number, ये सब हम लोगों ने सिंटैक्स में भी डिस्कस किए हैं पॉइंट्स। इन सब के साथ नाउन आना चाहिए प्लूरल अगर वो काउंटेबल है तो। नाउ दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन, दीज दोज के साथ प्लूरल नाउन, अदर के साथ प्लूरल। पूछा जाए कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, डू यू हैव अदर, तो आप वर्ड जो यूज करेंगे दैट इज ऑप्शंस। लेकिन आप बोलो अनदर के साथ, तो एन सिंगुलर के साथ यूज ही होता है, इसीलिए फिर अनदर के साथ ऑप्शन वर्ड का यूज करेंगे, नॉट ऑप्शंस, एन की वजह से सिंगुलर। दी अदर बोल दिया जाएगा तो फिर से नाउन सिंगुलर होगा। नाउ देखिए अदर ऑप्शंस बट दी ऑप्शन सिंगुलर, बोथ दोनों की बात करता है तो प्लूरल नाउन। याद रखिएगा इनके साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं सिंगुलर प्लूरल पे बेस्ड, ये सभी काउंटेबल नाउन के लिए। नाउ अनकाउंटेबल अगर नाउन की बात करें तो फिर याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? द अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, नो आर्टिकल, ए एन की बजाय कुछ ना लगाएं तो भी सही है। मच, मोर, सम, एनी, नो, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लेस,
लीस्ट, ये लिटिल की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। ऑल का यूज़, ऑल द मनी, ऑल द वाटर, ऑल द मिल्क, प्लूरल के साथ तो यूज़ होता ही है काउंटेबल में, सिंगुलर के साथ अनकाउंटेबल में भी यूज़ होता है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, गुड अमाउंट, ग्रेट अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ, ये सारे के सारे वर्ड आप सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट, यहीं पे अगर काउंटेबल नाउन होगा तो अमाउंट की जगह नंबर का यूज़ करते हैं। दिस दैट सिंगुलर के लिए, और दी अदर चूँकि सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ये वर्ड यूज़ हो सकते हैं अनकाउंटेबल के साथ। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग आर्टिकल होता है वो है द। तो हम भी शुरुआत करेंगे आर्टिकल द के साथ। अब दो यूसेजेस तो हमने द के ऑलरेडी पढ़े, एक जब नाउन डेफिनिट हो, दूसरा जिस नाउन की बात ऑलरेडी एक बार हो चुकी हो उस नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द। अदर यूसेजेस की बात करें तो नाउ दो सेंटेंसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दो सेंटेंसेस हैं, बताइए कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। पहला है ही इज़ गोइंग टू स्कूल, दूसरा है ही इज़ गोइंग टू द स्कूल। और अगर आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक जैसा ही आएगा। यहाँ भी एक पर्सन है जो स्कूल जा रहा है, यहाँ भी स्कूल जा रहा है। कौन सा सही है दोनों में से? अब अगर आप डेफिनेट इनडेफिनेट के हिसाब से डिसाइड करेंगे तो गलत होगा। अगर यहाँ द है और ये इनडेफिनिट होता तो ए आता, यहाँ पर केस कुछ और है। और फैक्ट ये कि इन दोनों में से ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, बस दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। देखिए, नॉर्मल परसेप्शन यही होता है कि अगर आप बोलो कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल या ही इज़ गोइंग टू द स्कूल, ये पर्सन अगर स्कूल जा रहा है तो क्यों जा रहा होगा? पहला परसेप्शन यही आता है कि अगर कोई पर्सन स्कूल जा रहा है तो पढ़ने के लिए। बट ये जो ही दिया हुआ है, श्योर तो हम हैं नहीं कि ये स्टूडेंट ही है। क्या स्कूल केवल स्टूडेंट्स ही जाते हैं? टीचर्स भी जाते हैं, काम करने वाले वहाँ पे जो स्टाफ के मेंबर्स होते हैं वो भी जाते हैं, पेरेंट्स भी तो बच्चों के स्कूल जाते हैं उनको ड्रॉप करने या पिक करने। वो पर्पस, किस पर्पस से पर्सन जा रहा है स्कूल, वो डिफाइन करने में भी हेल्प करता है आर्टिकल द। अभी ध्यान से समझिएगा, कोई भी पर्सन अगर स्कूल जा रहा है और वही काम करने जा रहा है जो वहाँ किया जाता है, यानी पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, तो ये पहले से डिफाइन है। स्कूल जाने के लिए अगर पढ़ाई करना ही आपका प्राइमरी फंक्शन है, इसीलिए आप स्कूल जा रहे हैं, तो ये पहले से डिफाइन है, यानी उसमें द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस पर्सन ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये पर्सन स्कूल जा रहा है फॉर स्टडीज़। लेकिन जैसे ही आप स्कूल के पहले द लगाएंगे, अब ये पर्सन भी जा तो स्कूल ही रहा है, लेकिन इनका स्कूल जाने के पीछे जो पर्पस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किसी भी अदर रीजंस की वजह से ये जा सकते हैं, बस पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे। नाउ इस केस को कुछ और एग्जाम्पल से भी रिलेट कर लीजिए। अगर कोई पर्सन आपसे स्टेटमेंट बोलता है आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो ये क्लियर रखिएगा कि वो हॉस्पिटल तो जा रहे हैं लेकिन उनको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कोई पर्सन इंजर्ड हो जाए, उसको ट्रीटमेंट के लिए अगर आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल होगा, ना कि टू द हॉस्पिटल। छोटे छोटे से केसेस हैं, कोई पर्सन अगर चर्च जा रहा है, टेम्पल जा रहा है प्रेयर करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी अदर रीज़न से अगर जाएगा तो द लगेगा। शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए जा रही है, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, कोई भी अदर रीज़न हो सकता है, बस प्राइमरी फंक्शन नहीं होगा। सो ये छोटे छोटे केसेस भी आर्टिकल द को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। अभी स्कूल की, कॉलेज, जेल, प्रिजन, बेड, कोई पर्सन बेड पे सोने के लिए ही जा रहा है तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन कुछ बच्चे हों जो बेड के ऊपर खेल रहे हैं, तो आपको बेड के साथ द को यूज़ करना पड़ेगा। मार्केट, हॉस्पिटल, चर्च, कोर्ट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे वर्ड्स जब प्राइमरी फंक्शन में यूज़ होते हैं, वही काम करने के लिए पर्सन जाए, कोई पर्सन जेल जा रहा है और सज़ा काटने के लिए ही जा रहा है, तो आपको द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस पर्सन से जो जेल में है अगर कोई मिलने के लिए जा रहा है, तो आप उस प्रिजन के साथ या जेल के साथ द को यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे केसेस। नाउ शी इज़ गोइंग टू
टेम्पल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर आप इसमें द लगा देते हैं तब भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। बस दोनों सेंटेंसेस में पर्सन का टेम्पल जाने का पर्पज अलग अलग हो जाएगा। ये केस आर्टिकल द के इंपॉर्टेंट केसेस में से एक। नाउ सिमिलरली कुछ और डिफरेंसेस की अगर बात करें, बताइए अगेन टू सेंटेंसेस, कौन सा सही कौन सा गलत। पहला है ही लव्स फ्रेंच, सेकेंड इज ही लव्स द फ्रेंच। डिफरेंस फिर से सेम आर्टिकल द का। अभी जितना ज़रूरी ये जानना है कि कहाँ पे आर्टिकल द को यूज़ किया जाता है, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि कहाँ पर आर्टिकल द को यूज़ नहीं किया जाता। तो कुछ वर्ड्स डिफाइन कर लीजिए, कुछ वर्ड्स याद रखिएगा। किसी भी लैंग्वेज के नेम के पहले, स्पोर्ट्स के नेम के पहले, पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, सीजन्स के नेम के पहले, मील्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, फेस्टिवल्स के नेम के पहले, डिशेस के नेम के पहले और डिजीज़। जनरली इन वर्ड्स के पहले आर्टिकल द को यूज़ नहीं किया जाता। 3 तरह के नाउन याद रखिएगा, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। जनरली इन नाउन के पहले भी द को यूज़ नहीं किया जाता। जनरली इसलिए क्योंकि अगर आप केसेस बनाने पे आ जाएं तो कोई ऐसा नाउन नहीं है जिसके साथ आर्टिकल द को यूज़ नहीं कर सकते। एक जनरल रूल ये है, जैसे सेंटेंस दिया गया, ऑन्कोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग कैंसर। अभी कैंसर के पहले अगर द लगा के आपको दे देंगे सो दिस वुड बी इनकरेक्ट। नॉर्मली डिजीज के पहले द नहीं आता। कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे मीजल्स, फ्लू, मम्स, प्लेग, रिकेट्स। ये वो डिजीज़ हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिनके पहले आर्टिकल द को यूज़ किया जाता है। ये वर्ड्स स्पेशली याद रखिएगा, लैंग्वेजेस के पहले आर्टिकल द को यूज़ नहीं किया जाता। नाउ अगर हम सेंटेंस पे बात करें, 2 सेंटेंसेस दिए थे, ही लव्स फ्रेंच, ही लव्स द फ्रेंच। जहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंच लैंग्वेज की। इस पर्सन को फ्रेंच लैंग्वेज पसंद है, ही लव्स फ्रेंच। कंट्री वाले वर्ड्स के साथ भी द नहीं आता, लेकिन अगर आप इसमें द लगाते हैं तो ये वर्ड रिप्रेजेंट करने लगता है वहाँ की नेशनैलिटी। यानी सेकंड में उस पर्सन को फ्रांस के लोग पसंद है, फर्स्ट सेंटेंस में फ्रांस की भाषा। तो ही लव्स फ्रेंच, ही लव्स द फ्रेंच, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अब सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। देखिए इंग्लिश वर्ड 2 लोगों को यूज कर सकते हैं आप, पहला तो इंग्लिश पीपल के लिए, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अब अगर बात की जाए दोनों में से कहाँ पे आर्टिकल द को यूज नहीं होना चाहिए, ये वाला इंग्लिश लैंग्वेज है और यहाँ पर बात हो रही है इंग्लिश पीपल की। सो पहले वाले इंग्लिश से द हटाना पड़ेगा। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन भी है कि अगर किसी भी लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज शब्द दे दिया जाए, सिर्फ इंग्लिश देने की बजाय इंग्लिश लैंग्वेज अगर ये वर्ड लिखा हुआ मिलता आपको, तो आप उसके साथ द को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जितना ज़रूरी ये जानना है कि कहाँ पर द आता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पर द को यूज़ नहीं करते। नाउ मीजल्स, फ्लू, मम्स, प्लेग, रिकेट्स, इन वर्ड्स को याद रखिएगा, ये वो डिजीज़ हैं जो एक्सेप्शन में आती हैं। अच्छा, सेंटेंस पढ़िए, द पेठा इज हर फेवरेट स्वीट डिश। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, और क्यों इनकरेक्ट है, रीज़न बहुत सिंपल सा है, इट इज़ अ स्वीट डिश। डिश के पहले द को यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, द पेठा ऑफ आगरा इज़ वेरी फेमस, सो दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अभी देखिए किसी भी पेठे की बात नहीं हो रही, उसको हमने आगरा से रिलेट किया, यानी उस नाउन को डेफिनेट कर दिया। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप केसेस बनाएंगे तो सबके साथ आर्टिकल द को यूज़ कर सकते हैं। क्यों करेक्ट हो गया, जब एक नाउन को ऑफ लगा के या प्रेपोजिशन लगाकर दूसरे नाउन से रिलेट करें और ये नाउन डेफिनेट हो जाए, तब उसके साथ लगता है आर्टिकल द, और इसे बोला जाता है द नाउन ऑफ नाउन का रूल। और ये आर्टिकल द के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है।
द नाउन ऑफ नाउन, कई जगह पर आपको ये नाउन ऑफ नाउन एरर्स में हेल्प करेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, द बैटल ऑफ पानीपत, नाउन ऑफ नाउन, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अमूल की तो टैगलाइन ही यही है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। नाउ टेस्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं लगता, बट यहाँ रूल है नाउन ऑफ नाउन का, इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस रूल पे सॉल्व हो सकते हैं। नाउ द लखनऊ इज कैपिटल ऑफ द यूपी। अब देखिए इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज लखनऊ इज अ प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले द को यूज नहीं करते। यूपी के पहले भी अगर आप देखें द नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। लेकिन जैसे ही आप कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ आपको रूल दिखेगा नाउन ऑफ नाउन का, और करेक्शन हो जाएगा इस तरह से, कैपिटल के पहले सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ रूल दिख रहा है हमें नाउन ऑफ नाउन। डिफेर आप इसको ऑफ लगा के रिलेट कर रहे हैं या डेफिनेट कर रहे हैं। नाउ यूपी के पहले नहीं आता, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ वो स्टेट्स जिनके नाम का एक यूनिक सा मीनिंग होता है, उन स्टेट्स के पहले भी आप द को यूज कर सकते हैं। अभी ये जो पंजाब वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, मेघालय द हाउस ऑफ क्लाउड्स, अरुणाचल प्रदेश द लैंड ऑफ राइजिंग सन, अरुण का मतलब होता है सन, इंडिया में सबसे पहले सूरज यहाँ अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये ध्यान रखेंगे केवल वो स्टेट। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस वर्ड पंजाब, इसके साथ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल। अब यहाँ पे द लगा नाउन ऑफ नाउन की वजह से, बट पंजाब इज अ प्रॉपर नाउन, नॉर्मली नहीं लगना चाहिए, बट यहाँ लगेगा क्योंकि पंजाब वर्ड का एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है। तो एक्सेप्शन की तरह से इस वर्ड को याद रखेंगे। ये वाले क्वेश्चंस देखिए, द सचिन इज कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट। अब यहाँ पर सचिन के पहले द नहीं लगना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर नाउन। गॉड के पहले भी द को यूज नहीं करते, आपने पढ़े होंगे, कोटेशंस लिखे भी होंगे, गॉड इज ग्रेट, ना कि द गॉड। बट गॉड ऑफ क्रिकेट में एक रूल और है, नाउन ऑफ नाउन, इसलिए यहाँ याद रखेंगे गॉड के पहले द लगाना पड़ेगा। क्रिकेट के पहले इसलिए नहीं क्योंकि स्पोर्ट्स के पहले द को यूज नहीं करते। दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस, सचिन इज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन के पहले नहीं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए, विराट कोहली इज कॉल्ड द सचिन ऑफ इंडियन टीम, अभी सही या गलत? देखिए पहला रूल तो यहाँ पर सचिन के पहले ये जो द आया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सचिन इज अ प्रॉपर नाउन, दैट्स ट्रू, लेकिन यहाँ पर ये सचिन प्रॉपर नाउन नहीं है। कैसे? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि विराट कोहली इंडियन टीम के सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली कभी भी सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते। बट हम ये स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप उनको कंपेयर करते हैं सचिन से, और इसलिए सचिन से कंपेयर करते हैं क्योंकि सचिन ने एक लैंडमार्क सेट किया है। जो भी पर्सन अब क्रिकेट बहुत अच्छा खेलेगा उसको हम कंपेयर सचिन से करते हैं। सचिन को कंसिडर किया गया है यहाँ पर एक कैटेगरी में, और कैटेगरी वाले नाउन कहलाते हैं कॉमन नाउन। तो रूल ये कहते हैं कि कुछ प्रॉपर नाउन जब एक कॉमन नाउन बन जाता है, मतलब एक कैटेगरी की तरह यूज होता है, तब उसके पहले आर्टिकल द को यूज करते हैं। कुछ बुक्स ये बताती हैं कि यहाँ पे सचिन को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कंपेयर सचिन की क्वालिटी से कर रहे हैं, और क्वालिटी वाले नाउन कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट परसेप्शन अलग अलग देते हैं रूल का। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग जब एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाए तब उसमें द लगता है, कुछ के अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए तब द लगता है। अभी आपको प्रॉपर कॉमन में कन्फ्यूजन हो तो इतना रूल तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि रूल यहाँ भी जो लग रहा है वो है नाउन ऑफ नाउन का, और अगर नाउन ऑफ नाउन है तो सचिन के पहले द को यूज करना चाहिए। रिलेट कर लीजिएगा। सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अभी कालिदास के पहले द इसलिए नहीं आया क्योंकि कालिदास इज अ प्रॉपर नाउन, लेकिन उनको कंपेयर शेक्सपियर से कर रहे हैं, रूल है यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का, इसलिए द यहाँ पर सही है। कश्मीर
इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो स्विट्जरलैंड अगर नॉर्मली उसी की बात कर रहे होते स्विट्जरलैंड की तो द नहीं आता, लेकिन यहाँ पे रूल है नाउन ऑफ नाउन, इसलिए द सही है। एक पॉइंट बस इसमें और ऐड करना है और वो है ये, द लता मंगेशकर इज द प्राइड ऑफ इंडिया। अभी लता मंगेशकर इज अ प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले द को यूज नहीं करते। प्राइड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ भी द नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ द इसलिए बिकॉज रूल इज नाउन ऑफ नाउन। इन्हीं लता मंगेशकर से हम किसी को कंपेयर करने लग जाएं, लाइक नेहा इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर सोसाइटी, नाउन ऑफ नाउन का रूल द इज करेक्ट। लेकिन हम तब क्या करेंगे जब यहाँ पे ये ऑफ हटा दिया जाए, मीन्स नेहा को हम लता मंगेशकर से कंपेयर तो करें, लेकिन ऑफ अगर हटा देंगे तो याद रखिएगा द को यूज नहीं कर सकते। अब अगर द नहीं आएगा तब तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर कंपेयर करने के लिए आर्टिकल ए लगाया जाता है। क्लियर? तो नेहा इज अ लता मंगेशकर यहाँ पर होगा सही आंसर हमारा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी आर्टिकल से रिलेटेड स्टार्ट किया ना। आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसी का सेकंड पार्ट कुछ द के स्पेशल यूजेस ए और एन के यूसेजेस के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।